हेलो एंड वेलकम टू जीके इंजेक्शन। सो दोस्तों, आज से हम ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। ये ज्योग्राफी आपकी हर वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी आप वनडे एग्जाम देते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे डीआरडीओ हो, कोई सा भी वनडे एग्जाम जो आप देते हैं दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्लास यहाँ पर रहने वाली है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं यूनिवर्स के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखें, ब्रह्मांड ग्रहों, उपग्रहों, सौरमंडल, तारों और आकाशगंगाओं का सम्मिलित समूह है। यानी कि दोस्तों, ब्रह्मांड के अंदर ग्रह, उपग्रह, सौरमंडल, तारे और आकाशगंगाएं ये सभी उपस्थित रहते हैं और इनके समूह को ही हम क्या बोलते हैं? इनके समूह को ही हम ब्रह्मांड बोलते हैं। ओके, तो प्लैनेट्स, सैटेलाइट, सोलर सिस्टम, स्टार्स, गैलेक्सीज, इन सब का जो ग्रुप होता है यही यूनिवर्स कहलाता है। इतनी बात आपको सबसे पहले तो ब्रह्मांड के बारे में ध्यान रखनी है। ओके, फिर दोस्तों, ब्रह्मांड में अति सूक्ष्म कण से लेकर विशालकाय आकाशगंगा शामिल है। यानी कि छोटे से छोटा कण, अति सूक्ष्म कण से लेकर यहाँ पर बड़ी से बड़ी आकाशगंगा जो है वो सब इसमें शामिल होते हैं। ओके, अभी हम आकाशगंगाओं के बारे में आगे बात करेंगे। तो छोटे से छोटा कण और बड़े से बड़ी आकाशगंगा, ये सभी क्या होते हैं? ब्रह्मांड के अंदर शामिल होते हैं। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। एंड ब्रह्मांड लगभग 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कितना पुराना है? 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है ब्रह्मांड। ये आपसे बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ये भी आपसे कई बार पूछा गया है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। और अगर आपको मेजर ब्रांचेस ऑफ साइंस के बारे में अगर पढ़ना है कि मेजर ब्रांचेस ऑफ साइंस जो होती हैं दोस्तों, किसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, तो हमारे चैनल पर वीडियो ऑलरेडी डली हुई है मेजर ब्रांचेस ऑफ साइंस के नाम से, तो वो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। ओके, तो इतना आपको ध्यान रखना है। ओके, फिर दोस्तों हम पढ़ते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित नियम। ओके, तो दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित नियम यहाँ पर मतलब यह है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे है, इस बारे में अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं और उन अलग अलग थ्योरीज को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक है दोस्तों महाविस्फोट सिद्धांत। ओके, यहाँ पर क्या है दोस्तों? महाविस्फोट सिद्धांत है। ओके, यहाँ माँ नहीं लिखा हुआ है। तो महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको हम बिग बैंग थ्योरी भी बोलते हैं, ये जॉर्ज लेमेंटेर के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? जॉर्ज लेमेंटेर के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका सेकंड आता है साम्यावस्था सिद्धांत, जैसे यानी कि इक्विलिब्रियम थ्योरी। तो इक्विलिब्रियम थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी द्वारा ये दी गई थी। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर है दोस्तों दोलन सिद्धांत। ओके, तो दोलन सिद्धांत यानी कि ऑसिलेशन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो डॉक्टर एलन संडेज के द्वारा ये दोलन सिद्धांत जो है वो दिया गया था। ओके, तो ये तीन थ्योरी बेसिकली आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली कौन सी है? महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको हम बिग बैंग थ्योरी भी बोलते हैं, ग्रेट एक्सप्लोसिव थ्योरी। ओके, तो ये किसके द्वारा दी गई थी? जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा दी गई थी। ओके, फिर आती है आपकी इक्विलिब्रियम थ्योरी, जो किसके द्वारा दी गई थी? थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी के द्वारा दी गई थी। फिर आती है ऑसिलेशन थ्योरी, जो कि एलन संडेज द्वारा दी गई थी। चलिए अब हम थोड़ा डिटेल में महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी देख लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है और आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मान्य सिद्धांत है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा जिसको माना गया है दोस्तों, वो बिग बैंग थ्योरी ही है। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं डिटेल में बिग बैंग थ्योरी के बारे में। ओके, चलिए दोस्तों, फिर महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि सबसे मान्य सिद्धांत, सबसे मान्य थ्योरी आपकी बिग बैंग थ्योरी है। ओके, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में अगर देखें तो अब ये जो है, इसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटर ने किया था, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब ये कब किया गया था? तो 1960 टू 70 ईस्वी में ये किया गया था, यानी कि 1960 से 70 के बीच में ये इसका प्रतिपादन जो है वो किया गया था, यानी कि इस सिद्धांत को उस समय पर दिया गया था। ओके,
अब यहाँ पर ये बोला जाता है कि अगर हम 15 अरब साल पहले देखें, ओके, 15 अरब साल अगर हम पहले जाएं तो 15 अरब साल पहले ये जो पूरा ब्रह्मांड था, ये एक एटॉमिक यूनिट में समाहित था। यानी कि एक एटॉमिक जो यूनिट है उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड था दोस्तों। ठीक है, एक परमाणविक इकाई के रूप में जो है ये पूरा ब्रह्मांड था। अब क्या होता है यहाँ पर इसमें ज़्यादा डेंसिटी होने के कारण बहुत ही डेंस हो जाएगा, क्योंकि देखो पूरा ब्रह्मांड जो है वो एक एटॉमिक यूनिट के बराबर, यानी कि एक एटम के रूप में है। ओके, और जो एटम कितना छोटा होता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। ओके, तो ध्यान से देखिए कि एटम के अंदर अगर पूरा ब्रह्मांड है तो वो डेंसिटी के कारण वहाँ उसमें क्या होता है, महाविस्फोट होता है। और महाविस्फोट के कारण क्या होता है दोस्तों, महाविस्फोट के कारण बहुत से पदार्थों का जन्म होता है, बहुत सी चीज़ें बनती है। और जो हम आज देखते हैं ब्रह्मांड के अंदर, आप सौरमंडल देखते हैं, ग्रह देखते हैं, तारे देखते हैं, ये सब चीज़ें जो बनी हैं दोस्तों, ये उस विस्फोट के कारण ही बनी हुई है। ओके, और बहुत मात्रा में यहाँ एनर्जी होती है और इसका लगातार विस्तार हो रहा है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। ओके, तो ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, यानी कि जो गैलेक्सीज है उनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। गैलेक्सीज हम अभी अपने वीडियो में आगे देखेंगे। ओके, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा। ओके, तो ये है दोस्तों, यहीं से हमारा क्या होता है कि जो ग्रह हैं आप देख पा रहे हैं, सूरज है हो गया, है ना, आकाशगंगाएँ हो गई बहुत सारी, ये इस महाविस्फोट के कारण ही बनी हुई है। ओके, तो आई होप आपको विस्फोट सिद्धांत जो है वो समझ में आया होगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं आगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं आकाश गंगाओं के बारे में, गैलेक्सीज के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। कितनी हैं? 100 अरब आकाश गंगाएं हैं ब्रह्मांड के अंदर। ओके, और असंख्य तारे होते हैं इसमें। देखिए, ये तो प्रेडिक्शन है कि 100 अरब तारे यहाँ पर होते हैं, ये अनुमान लगाया जाता है। ओके, लेकिन एक्चुअल में कितने हैं ये किसी को नहीं पता है। ये अनुमान लगाया जाता है कि 100 अरब तारे किसी भी एक गैलेक्सी के अंदर हैं। ओके, अब आपको ध्यान रखना है कि गैलेक्सी का जो सेंटर है, गैलेक्सी का सेंटर को हम क्या कहते हैं? गैलेक्सी के सेंटर को हम बल्ज कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? गैलेक्सी के सेंटर को हम बल्ज कहते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं वो गैलेक्सी किस आकार की है, उस गैलेक्सी का क्या सिस्टम है, कैसी है। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं वो गैलेक्सी सर्पिलाकार है। अब सर्पिलाकार कैसी होती है? ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये मैंने आकाशगंगा के पूरे प्रकार लिखे हुए हैं, गैलेक्सीज के टाइप्स लिखे हुए हैं। तो देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा फोटो में, अगर आप देखेंगे ये सर्पिलाकार कहलाती है। ओके, ये आपको दिख रही है। ओके, सर्प के आकार की ये ऐसी दिख रही है आपको। इस टाइप से इसका क्या होता है दोस्तों, आकार होता है। और हमारी जो है वो यही है, हमारी जो आकाशगंगा है वो यही आकाशगंगा है, सर्पिलाकार आकाशगंगा है। ओके, फिर अनियमित इर्रेगुलर, देखिए इसका कोई शेप आपको नहीं नजर आ रहा है। ओके, इसके अंदर लाखों तारे हैं, अरबों तारे हैं। ओके, सूरज जैसे अरबों तारे हैं यहाँ पर, लेकिन ये इर्रेगुलर शेप की है, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, इर्रेगुलर शेप कह दिया, यानी कि अनियमित आकाशगंगा कह दिया। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये दीर्घवृत्तीय यानी कि एलिप्टिकल, ये एलिप्टिकल है। ठीक है, एलिप्स कैसा होता है? एलिप्स ऐसा होता है अंडे के आकार का। ओके, तो एलिप्टिकल यहाँ पर हमको आकाशगंगा मिलती है, यानी कि 3 तरीके की टोटल आकाशगंगा आपको देखने को मिलती है, सर्पिलाकार, अनियमित या और दीर्घवृत्तीय। ओके, तो ये बात आपको याद रखना है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम जाते हैं वापस अपने पेज पे। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर हमारी जो आकाशगंगा है वो सर्पिलाकार की है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है मंदाकिनी। क्या है दोस्तों? मंदाकिनी है। ठीक है, और हमारी आकाशगंगा का वह भाग जो अंधेरी रात के समय बहुत चमकीला दिखाई देता है, या तारे बहुत पास पास दिखाई देते हैं, उसको हम दुग्ध मेखला कहते हैं, यानी कि मिल्की वे कहते हैं। ठीक है,
क्या कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं, जहाँ हमको तारे पास-पास नज़र आते हैं रात के समय और बहुत चमकीला दिखाई देता है, उसको हम दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं। ठीक है? ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये हमने क्या देखा दोस्तों, गैलेक्सी के बारे में देखा। ओके, आई होप आपको गैलेक्सी समझ में आई होगी। ब्रह्मांड के बारे में जो मैंने बताया, बिग बैंग थ्योरी मैंने आपको बताया, आई होप कि आपको ये सब चीज़ें दोस्तों पसंद आई होगी। ओके, आज अपन ने स्टार्ट किया है, आज अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन देखा है यूनिवर्स के बारे में। इसके आगे अभी और हमको करना है, ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम, ये सब अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे। ओके, तो आज की क्लास अगर आपको पसंद आई होगी तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली जितनी भी अच्छी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर आपको मिलता रहे।